हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है अभी, जिसकी ज्वाइनिंग चल रही है अभी। ठीक है, तो अभी ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गए हैं, इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो जो प्रोसेस का कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो इसके बाद क्या आता है कि जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था उनकी फ़ी जो है आपको रिटर्न की जाएगी। तो इसमें जनरल कैटेगरी की फ़ीस थी आपकी 400 रुपीज़, और इसमें और एससी की थी 250। ठीक है, और जनरल ओबीसी की थी 500। ठीक है, तो 400 रिटर्नेबल थी, 500 500 रुपये फीस थी, और जिसमें से 400 रुपये रिटर्न होने हैं जनरल के। और इसमें एससी की थी 250, इसमें से 240 आपके रिटर्न हुए हैं। ठीक है, तो क्या है नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अटेंशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ CEN नंबर RRC 1/2019, यानी कि 2019 की है, जनवरी के महीने में वैकेंसी आई थी, लेवल 1 पोस्ट। ठीक, रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फी, अपडेशन ऑफ द बैंक अकाउंट डिटेल। क्योंकि ये अब 4 साल, यानी कि 4 साल हो चुके हैं इसको। तो अब ये क्या है कि इसमें बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट में चेंजेस हुए होंगे, तो उसी के बारे में है। कुछ का मर्ज हो गया होगा बैंक, जैसे बहुत सारी बैंकें मर्ज हो गई हैं, तो उनका IFSC कोड चेंज हो गया होगा। तो वो सारी अपडेशन इसमें किसी ने कुछ करेक्शन कराया होगा, तो उस सारी चीज़ें हैं, तो वो डिटेल आपको फिर से भरनी होगी, ताकि वो आपके अकाउंट में पैसे आ सकें फिर से। अगर आप नहीं भरते हैं तो पैसे वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या है देख लेते हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड हैव बीन इनिशिएटेड रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फीस टू द कैंडिडेट हु हैड अटेम्प्ट द CBT कंडक्टेड फ्रॉम इस डेट से लेके इस डेट तक, यानी कि 17 अगस्त से लेके 11 नवंबर तक जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। तो लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट द ये इसका नोटिफिकेशन। तो जिन जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है, अटेम्प्ट किया है, जिसने छोड़ दिया एग्ज़ाम उसको तो फीस रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, जिसने एग्ज़ाम दिया उसकी फीस रिटर्न होगी। ठीक है, तो उसमें क्या देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। बैंक अकाउंट डिटेल वर टेकन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिफंड। यानी कि जब आपका अकाउंट, आपने ये फॉर्म फिल किया होगा, यानी भरा होगा एग्जाम, तो उस समय आपसे बैंक अकाउंट डिटेल मांगी होगी, जिसमें कि आपके पैसे रिटर्न आने हैं। ठीक है, तो हाउएवर एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड 4 ईयर बैक, यानी 4 साल पहले ये एप्लीकेशन लिए गए थे। एंड इन द इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ द लॉट ऑफ चेंजेस माइट हैव बीन ऑकर्ड। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि इस पीरियड के दौरान, यानी इस पीरियड के दौरान लॉट ऑफ चेंजेस, यानी कि आपके अकाउंट में बहुत सारे चेंज हुए होंगे कार्ड इन द अकाउंट्स डिटेल ऑफ द कैंडिडेट। ये कैंडिडेट के अकाउंट में बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। तो आगे क्या कहता है, आल्सो इट इज़ ऑब्जर्व बाय द बैंक व्हाइल स्क्रूटनिंग अकाउंट डिटेल्स दैट लार्ज नंबर ऑफ द पेमेंट वर मेड फ्रॉम द सेम अकाउंट नंबर फर्दर। ठीक है, तो बहुत सारे जो अमाउंट, बहुत सारे जो ऐसे कि आप फॉर्म भरवाने जाते हैं तो वो अपने अकाउंट से पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए कह रहा है। तो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट जो है एक ही अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है। तो फर्दर ड्यू टू द मर्जिंग ऑफ द वेरियस बैंक्स देयर IFSC कोड हैव बीन चेंज्ड। बहुत सारी बैंक जो है क्या है, मर्ज हो गई हैं, तो उनके क्या IFSC कोड भी चेंज हो गए हैं। तो IFSC कोड होता है एक सिटी का जो कोड होता है, बैंक का कोड होता है, जिससे कि बैंक आइडेंटिफाई होती है कि ये बैंक कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो हैव बीन चेंज, इट इज़ नेसेसरी टू रिकन्फर्म एंड ठीक है फ्रेश डिटेल ऑफ द अकाउंट इफ रिक्वायर्ड, सो दैट रिफंड इज मेड इन द करेक्ट अकाउंट बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको जो डिटेल आपको रिकन्फर्म करनी होगी, जो आपकी डिटेल थी, ताकि आपका जो रिफंड है सही अकाउंट में, पैसा करेक्ट अकाउंट में आ सके। ठीक है, करेक्ट बैंक अकाउंट में आ सके, सही अकाउंट में। तो आपको रिकन्फर्म करना होगा आपका डिटेल, इसका लिंक ओपन होगा। तो अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कैंडिडेट टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स, RRBs हैव decided to provide a one time opportunity for the providing bank account detail। ठीक है, तो आपको एक अभी कुछ टाइम बाद एक लिंक दिया जाएगा, वन टाइम पेमेंट, मतलब वन टाइम लिंक दिया आपने, एक बार अपडेट कर दिया, उसके बाद दोबारा उसमें चेंज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली एंड अपडेट बैंक अकाउंट लिंक will be provided on the official website of the RRBs which will be live from 14/4, यानी कि 14 अप्रैल, यानी कल से 10 बजे से लाइव हो जाएगा। ये 30 अप्रैल तक आपका लाइव रहेगा 5 बजे तक। तो इस 14 के, यानी कि 16 दिन के अंदर आप, तो 14 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप कभी भी अपना जो बैंक अकाउंट का अपन अपडेट कर सकते हैं।
Okay, candidates are advised to make use of this one time opportunity to update their bank account detail if there any change। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ चेंज हुआ है, जैसे किसी का एसबीआई में है तो एसबीआई का किसी में मर्जर नहीं हुआ है, या आपने कुछ चेंज कराया हो, नाम में चेंज कराया हो, या आपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कराया हो, तो आप करा सकते हैं। जैसे आप उसी सिटी में तो आपने कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी बैंक मर्ज हुई है तो उन्होंने कराया हो, ठीक है, तो उनके लिए है। तो इसमें नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्या क्या कह रहा है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ensure that the bank account number of the and IFSC code entered are correct। मतलब जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए और IFSC कोड बहुत मतलब वो भी करेक्ट होना, दोनों चीज़ करेक्ट होनी चाहिए। एडवाइस टू केयरफुली चेक बैंक अकाउंट डिटेल एंड IFSC कोड बिफोर सबमिटिंग द सेम। मतलब आप चेक कर लीजिए डिटेल, आप अपडेशन करना चाहते हैं तो अपडेट कर दीजिए, या फिर आप वही रखना चाहते हैं तो एक बार चेक करके उसको फिर से सबमिट कर दीजिए। इट मे बी ए नोटेड दैट मॉडिफिकेशन ऑफ द बैंक डिटेल आफ्टर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल। मतलब आपने एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसमें मॉडिफिकेशन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि आप उसमें फिर करेक्ट कुछ उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने बैंक अकाउंट सबमिट कर दिया, यानी बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट कर दी, तो आप उसमें दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ये कहना है इसका मतलब। मॉडिफिकेशन ऑफ द बैंक डिटेल आफ्टर द सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। आरआरबी सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर फेलियर ऑफ द रिफंड। अगर आपको किसी का पैसा वापस नहीं होता तो आरआरबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं रेलवे की कोई जिम्मेदारी। इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट एंड विल नॉट बी द इंटर्न फर्दर करस्पॉन्डेंस इन द रिकार्ड। मतलब यही कहने का मतलब है, इसमें कोई अगर डिटेल गड़बड़ पा जाती है तो उसका अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। ये इफ़ एनी अकाउंट, ठीक है। तो इसके बाद 5 नंबर देख लेते हैं, वो ये सारी चीज़ें और कुछ नहीं है। द सेम अपडेट बैंक विल आल्सो बी यूज्ड फॉर फ्यूचर ऑफ द रिफंडिंग द प्रिस्क्राइब्ड फी पेड बाय द दोज कैंडिडेट हु रेज्ड ऑब्जेक्शन फॉर द क्वेश्चन पेपर। मतलब आपने क्वेश्चन पेपर जो रेज किया था उसमें फीस कटी थी, आप उसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट फाउंड द करेक्ट आफ्टर द रिव्यू ऑब्जेक्शन इन द, ठीक है, इतनी। तो कुछ मिला कुछ है कि अपना जो अपन ने मतलब जो जिसने कैंडिडेट ने वो किया था बैंक अकाउंट डिटेल चेक करनी है आपको, फिर से वापस लेने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन है बैंक अकाउंट ये 30 अप्रैल है, ठीक है। रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ द बैंक चार्ज पेंडिंग होगा विल बी द एडमिसिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पर्टिकुलर विद आरआरबी। मतलब जो भी मैंने बताया ना, जैसे 500 थी उसमें जो बैंक चार्ज होगा वो कट जाएगा आपका, ठीक है। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एंड और लेट क्लेम विल बी समराइज रिजेक्टेड। तो जो आप जैसे कि डेट के अंदर आप करते हैं तो क्लेम आपका हो जाएगा, और डेट के बाद करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है, ठीक है। ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। मतलब ओनली वन, ये बहुत नोट करने वाली बात है, ओनली वन रिफंड पर बैंक। मतलब एक बैंक में एक रिफंड जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग साइबर कैफे से भरवा लेते हैं, उसमें सारे के सारे पैसे उसमें नहीं आएंगे, केवल एक अकाउंट में ही पैसे एक बार आएगा। ओनली वन रिफंड, यानी एक रिफंड आएगा ओनली पर बैंक, यानी पर बैंक। ये बहुत ज़रूरी बात है, इस बात को नोट करना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि जैसे साइबर कैफे पे आप बहुत सारे फॉर्म भरा लेते हैं तो साइबर कैफे वाले क्या है, अपना ही अकाउंट डाल देंगे और सारे पैसे उनकी मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा इस बार। केवल एक अकाउंट में एक ही पैसा आएगा, एक बार ही पैसा आएगा, इसमें नहीं सारे पैसे उसी में आया। जैसे 10 बच्चों के आप फॉर्म भरे, 10 बच्चों को पैसे लाना चाहिए तो नहीं आएगा, केवल एक बच्चे का पैसे आएगा, बाकी 9 के पैसे नहीं आएंगे इसमें एक अकाउंट में, ठीक है। यही कहने का, ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलॉटेड, ठीक है, अलाउड। और वन हेल्प डेस्क मेन्यू विल बी प्रोवाइडेड टू, ये कुछ नहीं है, क्लैरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ कीज एंड विद द ट्रिपल while submitting the bank account detail forget registration number में। मतलब आप कोई अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ भूल गए हो तो आपके लिए आपके एक हेल्प डेस्क मेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा ताकि अपना रिकवर कर सकें, ठीक है। इसमें क्या लास्ट में कहेगा, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड दैट दे आर शुड कीप व्यूइंग द ऑफिशियल वेबसाइट एंड रेगुलरली फॉर, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं, तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत, क्योंकि अपनी डिटेल चेक करनी है आपको, पहले तो डिटेल सारी चेक करनी है और केयरफुली भरनी है, और एक अकाउंट में सिर्फ एक ही पैसे लेने हैं, ये नहीं कि दोस्त का भी पैसा अपने अकाउंट में मंगाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगा, केवल एक बैंक में एक ही अमाउंट आएगा, एक बार की अमाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये थी आप हमारी डिटेल। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।